प्रिय विद्यार्थियों, हम बौद्ध दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार बौद्ध दर्शन एक प्रत्यक्षवादी दर्शन है और महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार अपने उन मूल सिद्धांतों को जो उनके धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में मिलते हैं, किस प्रकार अपनी शिक्षाओं को संकलित किया है। त्रिपिटक सम्मिलित करने से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को सम्मिलित रूप से कहा गया। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार व्यवहार के नियम हैं। सूत्र पिटक में बुद्ध की धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं हैं तथा अभिधम्म पिटक में उन शिक्षाओं में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण और विश्लेषण मिलता है। तो आपने ये देखा कि महात्मा बुद्ध के जो मूल उपदेश हैं वो अत्यंत सरल और व्यावहारिक थे। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक प्रश्नों जैसे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि आदि के विवेचन एवं उनसे संबंधित विषयों को उन्होंने अपनी चर्चा से अनावश्यक मानते हुए मनुष्य की वास्तविक एवं व्यावहारिक समस्या के निदान के लिए अनुपयोगी स्वीकारा है। उन्होंने, जैसे कल भी क्लास में कहा गया था, कि ऐसे प्रश्नों को अपरिपक्व या अव्याकृत प्रश्न कहा गया है। उन्होंने इससे बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया है कि किसी व्यक्ति के पैर में तीर लगा हुआ हो और उस समय वो तीर निकालने के स्थान पर यह सोचे कि ये तीर कहाँ से आया, किसने मारा, किस दिशा का था, मारने वाला किस जाति का था, आदि आदि अगर विचार करता है और उसको निदान का उपाय नहीं करता है और उसके उद्देश्य को और आदि प्रश्नों पर उलझ कर रह जाता है, तो उनका कहना है कि जो संसार में इस समय आप भव चक्र में फंस चुके हैं वो इसी प्रकार का आहत करने वाला अनुभव है। ऐसे में इन दार्शनिक प्रश्नों के माध्यम से आप केवल इन दृष्टियों में बंद करके रह जाते हैं और उन्होंने इससे अलग हटने के लिए आशय दिया है और कहा है कि इससे व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता और इन प्रश्नों में उलझ करके वह अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवा देता है। उससे अपनी तात्कालिक समस्या अर्थात दुख के निवारण के लिए प्रयास करने चाहिए, ना कि इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में। और बुद्ध अपने उपदेशों में कहा करते थे कि मैं दो बातों का ही उपदेश देता हूँ, दुख और दुख निरोध। दुख संसार है और दुख निरोध जो है वो निर्वाण है। और जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उनमें जो सर्व प्रमुख आता है वो है 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला या मूल जो है वो 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि है। ये 4 आर्य सत्य जिनकी चर्चा कल से हम शुरू कर चुके हैं कि दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। तो जो इसमें प्रथम है वो है दुख। बुद्ध के अनुसार समस्त मानव जीवन दुखमय है और चारों ओर दुख ही दुख है। स्वयं उनके अनुसार जन्म भी दुख का कारण है। हम जिसको आनंद का विषय मानते हैं, किसी से मिलना, लेकिन अंत में उससे बिछड़ना भी होता है, तो वो भी अपने आप में राग का या द्वेष का या शोक का कारण बन जाता है। तो जन्म भी दुख है, जाति अपि दुक्खा, वृद्धावस्था भी, जरा अपि दुक्खा, मृत्यु भी दुख है, मरणम अपि दुख, अप्रिय मिलन दुख है और प्रिय से वियोग भी दुख है। तो अर्थात पिये ही विपयोग दुख सह, इच्छित वस्तु का न मिलना भी, अप्राप्त होना भी दुख है। और मृत्यु भी दुख का अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है। इस प्रकार ये भव चक्र चलता रहता है और मनुष्य निरंतर दुख भोगता रहता है। दुख का भाव प्रवण विवेचन करते हुए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि इस संसार के सुदीर्घ मार्ग में दौड़ने वाले, इस जन्म मरण के चक्र में पिसने वाले प्राणियों ने बार बार जन्म लेकर रो रो कर जो आंसू बहाए हैं वे अधिक हैं या इन 4 महासमुद्रों का जल? इन प्राणियों को जो रक्त बहा है वह अधिक है या इन महासमुद्रों का जल? तो कहने का आशय है कि हर वो घटना जिसे हम आनंद का विषय मानते हैं, बुद्ध के अनुसार वह भी दुख का ही कारण है। और द्वितीय आर्य सत्य जिसे दुख समुदय के रूप में कहा है, ये चारों ओर जो दुख दिखाई देता है, आखिर उसका कारण क्या है? समुदय का अर्थ होता है कारण। कोई भी घटना बिना कारण की नहीं होती है। बौद्ध दर्शन इस दृष्टि से एक व्यावहारिक और विज्ञानवादी दर्शन है और दुख समुदय के अंतर्गत इसी कारण को उन्होंने स्पष्ट किया है। प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से इस सृष्टि के चक्र कार्य कारण की श्रृंखला में उसे निबद्ध किया है। कारण के होने पर ही कार्य होता है, यह नियम अटल है। इसलिए दुख का भी कारण है और दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है, जिसका अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना, उसके बारे में मिथ्या
धारणा करना। अविद्या से सुखों की तृष्णा या इच्छा उत्पन्न होती है जो मनुष्य को अंततः दुखों की ओर धकेल देती है। इसी प्रकार जो दुख निरोध यानी तृतीय आर्य सत्य जिसे कहा गया है, जिस प्रकार संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसी प्रकार दुख निरोध भी संभव है। यह कैसे हो? यदि दुख का मूल कारण हटा दिया जाए। यानी जो बौद्ध धर्म पे आक्षेप लगता है कि निराशावादी या एक पैसिमिस्ट फिलॉसफी है, उसको उन्होंने नकारा है और उन्होंने कहा है कि दुख का मूल कारण हटा दिया जाए तो दुखों का निरोध हो जाएगा, उनसे मुक्ति हो जाएगी। अविद्या और तृष्णा की जो समाप्ति हो जाने से दुख का निरोध या समाप्ति होने से निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है चतुर्थ आर्य सत्य जिसे कहा गया है दुख निरोध मार्ग। तो अविद्या और तृष्णा के विनाश के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध प्रतिपदा या दुख निरोध का मार्ग उसका विधान किया है, जिसे कि अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ भी कहा गया है। तो इसी के विषय में हम और अधिक चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आशा है आपके लिए